याद है ये पोस्ट करना मुझे स्टोरी बना रखी थी 3 days to go 2 days to go प्रोमो से डाला ही नहीं भूल गए एक्सक्यूज मैम एक फोटो करता साथ में ना ये बहुत क्यूट है दिस इज तीस 40 किलो कम लगना चाहिए। यस सर हो गया अब सोलो कर लेते सोलो बोल रहे हैं सर का हो गया आप दोनों का बाकी सर का हो गया आपका बाकी केक काट रहे हैं ना तो मंदार मेरे को मैंने कहा इसमें मुझे एक छवि दिखती है मैंने कहा इतना ही ये दिखना कम कर रहा है। थैंक यू मैम आइए ठीक है मैम प्रोसीड मैं इधर इसलिए हूँ कि आपको ये भी दिखे आप इसको कवर करा रहे हो मतलब दिख रहा है, यानी दिख रहा है। मुझको। Thank you. Your debut for the OTT. Thank you. What is the concept of this show and what was so inspiring to be part of this show as such? सबसे पहले तो ये शो जो है ये मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है क्योंकि ये 90s में बेस्ड है और ऑफर्स बहुत थे लेकिन मैं किसी ऐसे शो से शुरुआत करना चाहती थी और इनफैक्ट इसके बाद भी मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी ऐसे शोज़ में जहाँ माय हार्ट इज़ देयर और जहाँ मैं रिलेट कर सकूँ जिससे आप बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकते या जो कैरेक्टर या स्टोरी का हिस्सा होने में आपको मज़ा ना आए तो वो सिर्फ करना है इसलिए आपने वो रोल कर लिया ऐसा होता है बट जब मुझे ये मेरी फैमिली की स्टोरी सुनाई गई और नीरजा का कैरेक्टर बताया गया इतना रिलेटेबल था और मैं अपने बचपन में ट्रांसपोर्ट हो गई थी तो मुझे लगा कि मैं जाऊंगी अपने बचपन के टाइम में लेकिन एक्चुअली अपनी मम्मी का रोल प्ले करूंगी तो इट विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग और बहुत ही रिलेटेबल उसके इमोशंस फैमिली के इमोशंस और जो प्यार और जो बारीकियाँ थी जो नुएंसेस थी जो एक्चुअली आज के टाइम पे हम मिस करते हैं जो परिवारों में तब हुआ करती थी वो इतना फील गुड और हार्ट वार्मिंग था कि सुनते ही आई न्यू दैट आई वॉन्ट टू बी नीरजा Heather, what about you? What is the character you are playing? What is the The character that I'm playing is known as Ritika Avasthi. And Ritika is a 15-year-old girl who's just being herself. Being herself मतलब बहुत सारे doubts हैं, बहुत confusion है, बहुत सवाल है. कुछ सवाल बहुत ज़्यादा stupid है, कुछ सवाल वाकई logical है. और बस उन सब के जवाब ढूंढ रही है. कहीं चीज़ें करना चाहती है कहीं चीज़ें कर नहीं पाती बिकॉज माता जी पिताजी हैं बट या आई थिंक रितिका से काफ़ी लड़कियां बच्चे जो 90s क्योंकि हमारे सेट पर ही आई थिंक जूही मैम ऑलवेज सेज कि रितिका से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ बिकॉज जब वो इस एज में थी तब उनको लगता था कि ये रितिका है बड़े सवाल होते थे उस बड़े सवाल होते थे होते आज तो भी हैं। बिल्कुल है फिर सवाल बदल गए सवाल बदल गए बस तो या दिस इज रितिका और मज़ा आएगा देखने में क्योंकि हमें करने में बड़ा मज़ा है सो आपको देखने में मज़ा Raisa, what about your character you are playing? कैरेक्टर का नाम संजय अवस्थी है और ये किरदार 90s के उन पिताओं की तरह है जो जिसके घर में अगर बेटी होती है तो बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं एक समय तक तब तक उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी ही जो है वो अपनी बेटियों को हैंडल करेंगे या घर को हैंडल करेंगी सो सरकारी दफ्तर में काम करने वाले एक सहज सरल किरदार हैं जिससे आप बहुत रिलेट करेंगे कि पिता जो है वो बाप नहीं है वो पिता है पिता तुल्य है सो और मेन ये है कि एक छोटी सी एक अच्छी सी फैमिली है जहाँ पे वैल्यूज़ और संस्कार और एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है ह्यूमन ग्राउंड्स पे उन सारी चीज़ों को मोरालिटीज़ को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं बट इम्पोज नहीं करते हैं किसी भी तरह की सोच को सबको फ्रीडम है अपने जीवन में सब कुछ करने का और शायद इसी वजह से ये एक हंसता खेलता परिवार है क्योंकि सबने अपने लिए कहीं ना कहीं जगह बनाई है और सबके दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा जगह है मैम आज के दौर में शोज तो काफी आ रहे हैं मतलब OTT प्लेटफॉर्म की बात करूँ की बात करो लेकिन जब 90s की बात करो ये भी
कंपेयर टू योर शो को शायद आपको लगता है आज उस चीज़ में कमी हुई? See, देखिए समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और जो तब था अगर वो अब नहीं है तो जो अब है वो तब नहीं था। तो चेंज इज़ द कांस्टेंट ऑफ लाइफ, इसलिए कभी आपस में उसे कंपेयर करने से अच्छा है समय के साथ चलना चाहिए और जो पुरानी यादें हैं उन्हें दिल में साथ लेकर चलना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। ऐसे बहुत सी चीज़ें आज हैं जिस वजह से डिफरेंट तरीके से लोग जुड़ते हैं कैरेक्टर्स से, इनफैक्ट एक्टर्स से, जैसे कि सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिस वजह से लोग एक्टर्स के बहुत करीब फील कर पाते हैं, उन्हें बहुत करीब से जान पाते हैं। सो आई डोंट थिंक इट विल बी फेयर अगर हम तब के कैरेक्टर्स और अब के कैरेक्टर्स या सीरियल्स को कंपेयर करें। आई जस्ट फील दैट वी शुड जस्ट फ्लो विद टाइम। Right, what do you say about आई फील कि टुडेज सिनेरियो कंटेंट रिच हो गए हैं हम लोग और बहुत ज़्यादा लेवल पे कंटेंट्स जो हैं हम लोग तक पहुंच रहे हैं। सो मेमोरी कहीं ना कहीं शॉर्ट होती जा रही है बिकॉज हम लोग पहले वही वाला था कि पहले टेस्ट मैच अच्छा लगता था, फिर एक टाइम पे आपको वनडे अच्छा लगता था, आज आपको 2020 अच्छा लगता है कि वी आर ऑन अ वेरी फास्ट मूविंग दिस थिंग, सो एंड एवरीथिंग इज पहले 3 सेकंड में अगर पसंद ना आए वीडियो तो स्वाइप कर दिया जाता है आगे उसमें बढ़ो। उसमें वो मेमोरी में छपना ना वो एक चैलेंज तो है, लेकिन मैं ये रूल आउट नहीं करूंगा कि उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं होगा। खास करके जैसे हमारे ही कॉन्सेप्ट में ये मेरी फैमिली में दिस हैज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। अगर हम इसके फर्स्ट सीजन की बात करें तो आज 8 साल के बाद भी लोग इसको याद रखते हैं। तो मैं तो उम्मीद करूँ मैंने जो एक किरदार निभाया है या जूही जी ने किरदार निभाया, आज 20 साल 22 साल हो गए, मतलब 2 दशक हो गया और लोग याद रखते हैं। तो समटाइम्स द काइंड ऑफ वर्क यू डू यू हैव टू जस्ट बी विद दैट वर्क एंड बाकी तो फिर वो बहता चलता है, ऐसा नहीं है कि उसकी याद खत्म होती है। And lastly, what is the biggest benefit as an artist working in a OTT platform? क्या ऐसा freedom मिलता है या क्या ऐसा positive impact होता है? आई थिंक अगर मैं कहना चाहूँ तो फॉर मी सबसे बड़ा जो एक जो आप बेनिफिट की बात करें वो ये है कि जब आप टीवी सीरियल्स करते हैं तो वो बहुत लॉन्ग रनिंग होते हैं और आप उसमें टाइम कमिटमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इवन थ्रू आउट द मंथ आप शूट कर रहे होते हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको यही नहीं पता होता है कि वो ख़त्म कब होने वाला है, तो आप कितना लंबा कमिट कर रहे हैं अपने आप को किसी एक प्रोजेक्ट के साथ, ये आपको मालूम नहीं होता है। वेरएज़ यहाँ आपको शुरू से ही मालूम है कि इतने दिन की शूटिंग है, इतने एपिसोड्स हैं, आप एक किरदार निभाते हैं, उससे जुड़ते हैं, अगर और सीजन्स आते हैं तो आप लंबे वक्त तक जुड़ते हैं, नहीं तो आप दूसरा किरदार निभाने के लिए आपके पास टाइम होता है और पर्सनल लाइफ बैलेंस हो पाती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा मेंटेन हो सकता है, जो कि टेलीविजन में थोड़ा मुश्किल हो पाता है। एंड मैं तो टेलीविजन का हिस्सा बहुत ही लंबे समय से रही हूँ और अब भी हूँ, क्योंकि मेरा बेस टेलीविजन है, मेरे रूट्स वही हैं। तो ये एक चीज़ है जो डिफ़िकल्ट लगती है। उस एक चीज़ में यहाँ डेफिनेटली आसानी है कि आपको इतना लंबा कमिट नहीं करना पड़ता, बट चैलेंज ये है कि बहुत कम टाइम में ही आपको वही केमिस्ट्री अपने को एक्टर्स के साथ बिठानी होती है, आपको कैरेक्टर का सुर पहले दिन से सही लगाना होता है, क्योंकि सीरियल्स में आपको ये वक्त